अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से एक बॉक्स को इस तरह से बना लेते हैं और इसके बाद हम इसमें ब्लैक कलर को फिल कर देते हैं। अब इसके बाद नाज़रीन हम एक बॉक्स और बनाएंगे, यानी कि इस ब्लैक वाले बॉक्स के ऊपर बाएं जानिब से हम इसको शुरू करेंगे और उसको थोड़ा सा बारीक सा बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से, और इसमें हम वाइट कलर को फिल कर देंगे। अब इसके बाद नाज़रीन आप इसी बॉक्स को, यानी कि वाइट वाले बॉक्स को ड्रैग करके नीचे को लाइए कंट्रोल के साथ, यानी कि कंट्रोल दबाए इसको यहाँ पर लाइए और यहाँ पर लाकर इसकी माउस के ज़रिए एक मरतबा कॉपी कर दीजिए इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे फिर दोबारा यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर और हम यहाँ से एक बॉक्स को इस तरह से बना लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऊपर इसके, और इसके अंदर हम वाइट कलर को फिल कर देते हैं इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों हम इस बॉक्स को ड्रैग करके ले जाएंगे दाएं जानिब को, यानी कि पहले इस पर क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल के साथ माउस से ड्रैग करके इसको यहाँ पर लाकर, यानी कि दाएं जानिब लाकर इसकी माउस के ज़रिए कॉपी कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने इस डिज़ाइन में करेंगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का इस्तेमाल। हम जाएंगे यहाँ पर नीचे ब्लेंड टूल के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। दोस्तों ये बहुत ही काम का टूल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इसके बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए और छोड़े नहीं, और इसको दबाए यहाँ पर लाकर इस बॉक्स के ऊपर एक मरतबा क्लिक कर दीजिए जब आपको ये इस तरह से नज़र आने लगे। अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बीच में बहुत सारे बॉक्स बन चुके हैं। अब आप इनको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ इससे प्रॉपर्टी बार से, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 35 बॉक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद नाज़रीन हम इन बॉक्सों को सेलेक्ट करके नीचे को लाएंगे ड्रैग करके कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर लाकर इसकी माउस के ज़रिए कॉपी कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक बॉक्स और बनाएंगे यहाँ से, और इसको हम बीच में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें वाइट कलर को फिल कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे शेप टूल पर और शेप टूल से इसके किसी भी कोनों को ड्रैग कीजिए तो इससे दोस्तों इसके चारों कोने गोल हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करके ड्रैग करके ले आएंगे दाएं जानिब और यहाँ पर लाकर इसकी माउस के ज़रिए कॉपी कर देंगे। अब इसके बाद नाज़रीन हम फिर जाएंगे ब्लेंड टूल के ऊपर और ब्लेंड टूल लेकर एक मरतबा इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दबाए और छोड़ेंगे नहीं और यहाँ पर लाकर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम इन बॉक्सों को, बहुत सारे बॉक्स बन चुके हैं, इसको हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार से कम भी कर सकते हैं, और हम यहाँ से इसको, यानी कि इसके अंदर हम 4 बॉक्स रहने देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप इन बॉक्सों को अनग्रुप भी कर सकते हैं या ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं अरेंज मेनू से। इसके बाद नाज़रीन आप इन बॉक्सों के अंदर कोई भी तस्वीर को सेट कर सकते हैं। हम जाएंगे अपने फाइल के अंदर और हम यहाँ से अपनी एक फ़ाइल ले लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, और इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पर आकर। और पहले इसको हम थोड़ा सा इसी बॉक्स के एतबार से एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और फिर हम जाएंगे इफेक्ट मेनू में, इसके बाद हम जाएंगे पावर क्लिप में, इसके बाद हम जाएंगे प्लेस इनसाइड में, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बॉक्स के ऊपर। फिर हम जाएंगे इफेक्ट मेनू में, इसके बाद हम जाएंगे पावर क्लिप में, इसके बाद हम जाएंगे एडिट कंटेंट्स में, और इसके बाद दोस्तों अपनी तस्वीर को यहाँ पर सेट करके नीचे फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।